भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा रोशनी का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पास ही एसिड की बोतल भी थी। रोशनी ने पिछले साल ही अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। जानकारी के मुताबिक रोशनी डे स्कॉलर थी और कोइफिजा थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। जब वो सुबह कॉलेज के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उसे बुलाने के लिए पहुंचे। छात्राओं के मुताबिक रोशनी को कई बार आवाज दी गई, उसे फोन कॉल किए गए, लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीजी के गार्ड्स को सूचना दी गई। गार्ड पहुंचा तो पहले कमरे और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया, जहां रोशनी पड़ी मिली। स्टूडेंट ने बताया कि रोशनी के पास एक खाली एसिड की बोतल भी पड़ी हुई थी। फौरन कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी गई। रोशनी को हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रोशनी अलीराजपुर की रहने वाली थी। साथ ही छात्रों ने बताया कि वो पिछले हफ्ते ही घर से लौटकर भोपाल आई। वो पढ़ाई को लेकर गंभीर और शांत स्वभाव की थी। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन कविता एन सिंह ने बताया कि रोशनी के मोबाइल में परिजन को भेजे गए मैसेज से पता चला कि वो पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। मेहनत करने के बावजूद ठीक से समझ नहीं पा रही थी। फिलहाल घटना को लेकर कोइफिजा पुलिस जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तो एमबीबीएस की छात्रा का शव उसके पीजी रूम में मिलता है, बाथरूम में मिलता है, और साथ ही छात्र जब उसे बुलाने के लिए फ़ोन कॉल करते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, तो वो कोई आवाज़ नहीं देती है। डीन को बुलाया जाता है, कॉलेज प्रबंधन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हॉस्टल के तमाम जो प्रबंधन है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पूरा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, एक फ़ोन में पड़े हुए मैसेज से समझ में आता है कि वो पढ़ाई को लेकर चिंतित थी। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बाकी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मामले को और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या एमबीबीएस की छात्रा वाकई पढ़ाई के मामले में चिंतित थी, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, या कोई और ही मामला है? क्योंकि पास एसिड की बोतल मिलना, और एसिड की बोतल अगर उसने उपयोग की होती तो कहीं ना कहीं तो उसके निशान मिले होते। क्या कोई और ही मामला है? ये सारी चीज़ें बाद में पता चलेंगी जांच में। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि क्या वाकई पढ़ाई का तनाव स्टूडेंट्स पर, वो भी ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा, और उसके बाद इस तरह का कदम उठाना। रिजवान, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रोशनी है, मृतक रोशनी है, वो अलीराजपुर की रहने वाली है। और साफ तौर से जब वो अपने फर्स्ट ईयर में जिसने पिछले साल ही जो है एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, हालांकि एक उसके कमरे से एक एसिड की बोतल जो है वहां पर मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी फुल पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। साफ तौर से पुलिस जो उसके साथ के लोग हैं उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मर कायम कर जो शव है उसको मर्चुरी भेज दिया है और परिवार के लोगों को सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है आसपास जो कैमरे लगे हैं उनको निकाल रहा है, क्या उसके भीतर 1 घंटे पहले या 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले कौन उसके कमरे के बाहर गया था, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्टल जो कोइफिजा थाना क्षेत्र में है वहां पर रहती थी और वहां पर ही उसका जो है शव मिला है। जब रोशनी स्कूल जब कॉलेज के लिए, गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए वहां पर नहीं पहुंची, जब उसके साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, जो उसकी दोस्तें थी, वो वहां पर रूम में पहुंची, आवाज देने और फोन लगाने पर भी जो है उसने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजा तोड़कर देखा तो रोशनी का जो शव है वो जमीन पर पड़ा हुआ था और एक जो एसिड की बोतल थी वो वहां पर मौजूद थी। साफ तौर से पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फैकल्टी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा होगा और जल्द ही जिन तथ्यों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और मामले का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, खुलासे के बाद ही इस मामले की पूरी जो थ्योरी है, जो पिक्चर है, वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर मृतक रोशनी को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कैसे होना पड़ा। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो जीएमसी में 4 महीने पहले ही इसने एडमिशन लिया था। हाल ही में अलीराजपुर अपने घर से वापस लौटी थी। एमबीबीएस छात्रा है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या ही वजह रही होगी? जो मैसेजेस उसके मोबाइल में मिले हैं उससे पता लग रहा था कि वो काफ़ी तनाव में है, अपनी पढ़ाई को लेकर मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से उसके जो नंबर्स हैं या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे थे। बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जांच के बाद पता चल पाएंगी।